तो आज के लेक्चर में हम कैप्सूल का जो आगे का पार्ट है वो अपना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कैप्सूल क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो हमारा होता है उसके पार्ट फॉर्मुलेशन किस टाइप से बनता है, उसका मेथड क्या होता है, ये सब हमने उसमें कवर किया था। अब आज के हम इस वीडियो में उसके आगे का देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी हमारी जो मशीन्स यूज़ होती हैं, फिर उसे बोलते हैं वो इक्विपमेंट जो यूज़ हमारे हुए हैं वो कौन कौन से हैं और किस टाइप से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जैसे हम देखते हैं उसमें आता हमारा है जो कि हमारा है फिलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो फिलिंग इक्विपमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे बहुत टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे हमारी पहली आती है इली लिली एंड कंपनी, जो कि हमारी कहाँ इंडियाना पॉलिस जो है ये यहाँ की है, ठीक है, इंडिया की हमारी होती है, ठीक है। और फिर हम आती है फॉर्मेटिक SNC बोलोंजा बोलोजना, ठीक है। ये हमारी जो मशीन होती है ये हमारी इटली की मशीन है, ठीक है, इटली में बनी थी हमारी। फिर दूसरी हमारी आती है हॉफलिंगर एंड कार्ग, जो हमारी जर्मनी में बनी हुई इक्विपमेंट है, इससे हम अपना कैप्सूल को बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है MG2SPA बोलो ZNA, ठीक है, या फिर बोलो ना, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये दो मशीन है जो कि हमारी इटली की मशीन होती हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है जापान की जो हमारी मशीन आती है ओसाका, ओसाका जो है वो हमारी जापान की मशीन है, देखिए इक्विपमेंट है। फिर है पार्क डेविस एंड कंपनी, जो कि हमारी है डेट्रॉइट, ये कंपनी इसकी है, ठीक है। फिर हमारी आती है पेरी इंडस्ट्रीज, जो कि हमारी कहाँ की है, जो है ग्रीन बैग की है, ठीक है। फिर है जैन एसाई निग्रिस बोलोजना, जो कि इटली की हमारी है, ठीक है, इटली में हमारी बनती है ये। फिर हमारा आता है, अब ये हमारी कुछ कंपनीज थी, ठीक है, जो इक्विपमेंट को बनाती हैं और कहाँ स्थित हैं, ये हमारी इसकी इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं जो कैप्सूल की फिलिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है। तो जो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक। अगर जो ब्रॉडली देखा जाए तो हमारी कैप्सूल फिलिंग मशीन कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है बेंच स्केल फिलिंग और दूसरी हमारी होती हैं इंडस्ट्रियल स्केल फिलिंग, ठीक है। तो अगर जो हम बेंच स्केल फिलिंग की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या होता है फॉर स्मॉल स्केल फिलिंग, मतलब कि अगर जो हमको स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे जो करना है, ठीक है, तो हम बेंच स्केल फिलिंग मशीन को, इक्विपमेंट को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ये मैनुअल तरीके से चलती हैं, हमको इनको चलाना पड़ता है, ठीक है, ये मैनुअली काम करती हैं, ठीक। अब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे हम देखते हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल स्केल फिलिंग जो हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, मशीन्स होती हैं, वो क्या बोलती हैं कम्स इन वेरिंग शेप एंड साइजेस, ये बहुत सारे शेप एंड साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं एंड फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या है जो इंडस्ट्रियल स्केल हमारी होती है इसके दो टाइप की आती हैं। पहली हो गई सेमी ऑटोमेटिक मशीन, दूसरी होती है फुली ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना बेंच स्केल जो हमने देखा था वो किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। जो बेंच स्केल की हमारी जो मशीन से हमने बेंच स्केल देखा था, ठीक है, तो वो किस टाइप से वर्क कर रहा है हम ये देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बेंच स्केल में क्या होता है, एक पिन प्लेट विद 200 से 300 होल्स की ये होती है, ठीक, प्लेट एक होती है ऐसे, ये उसका पार्ट ऊपर अपर पार्ट होता है, यहाँ पे ये होल्स दिए होते हैं, इसमें बहुत सारे होल्स दिए होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है, इसमें ये बेड दी हुई है, ठीक है, जिसमें 200 से 300 होल होते हैं, ठीक। फिर क्या होता है ये हमारा हैंडल होता है, ये लीवर होता है, ठीक है, और ये हमारे इसका स्टैंड्स होते हैं, और ये हमारा क्या है सीलिंग प्लेट विद रबर टैप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि इसमें अपने हम कैप्सूल को भरते हैं, ठीक है, इसमें कैप्सूल पूरा लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको जो है हम बंद करेंगे, ये जो हमारा ये वाला पार्ट हमारा है इसको हम बंद कर देंगे और टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको कस देते हैं, फिर इसको जब खोलेंगे तो कैप ऊपर चला जाएगा एंड जो हमारी बॉडी हो नीचे रहेगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसके ऊपर जो है अपना हम अब इसके ऊपर जो अपना है पाउडर डालते हैं, जो हमको उसके अंदर फिल करना है, जो हमारी पाउडर ट्रे है इसमें से पाउडर उठा के इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, और फिल करेंगे। फिर हमारे इस कैपर है, इस कैपर जो हमारा होता है इसकी मदद से हम उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं कि पूरी तरह से प्रॉपर सा फिल हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, ये हम उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। फिर क्या है लोडिंग ट्रे से लोड कर देंगे ऊपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे, जो ये वाला पार्ट हमारा इसको फिर से बंद कर देंगे, इसमें हमारे कैप्स है, ठीक है, और यहाँ बॉडी में हमने अपना कैप्सूल जो हमारा मटेरियल था वो भर दिया इसके अंदर। फिर इसको बंद कर देंगे तो कैप के ऊपर बॉडी बंद हो जाएगी, ठीक है। बंद करने के बाद क्या करते हैं जो हमारी सीलिंग प्लेट होती है
इससे इसको हम दबाते हैं, ठीक है, उसको सील कर देते हैं। जब सील कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे अच्छे से और ऊपर के बेड अलग कर देंगे, नीचे के कैप्सूल जो है वो अलग कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, कैप्सूल हमारे सील हो जाएंगे और उनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमारा एक छोटा सा मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सी बात, हमारी मशीन होती है, ठीक है, इसमें 200-300 से होल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कैप्सूल को पहले डालते हैं, बॉडी का पार्ट नीचे रहता है और कैप का ऊपर रहता है, फिर इसको बंद कर देंगे और टाइट कर देंगे। फिर जब खोलेंगे तो कैप ऊपर चला जाएगा ऊपर पार्ट में और बॉडी नीचे रह जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस कैपर से जो है हम यहाँ पे पाउडर डालेंगे पहले उसके ऊपर, ठीक है, जो हमको भरना है उसके अंदर, उसको डाल के फिर इस कैपर से पूरा रेक्टिफिकेशन कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे कि यूनिफॉर्म हो जाए पूरा, कि सारे के सारे कैप्सूल भर जाएं। ठीक, उसका करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको ऊपर से जो हमारा ये जो कैप वाला पार्ट है उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उसको हम स्लो कर देंगे, ढीला कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सीलिंग से हमको सील कर देंगे। सील करने के बाद जो है इसको फिर खोल लेंगे, हमारे कैप्सूल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर जो आप लिखने चाहें तो अपने मन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप थर्ड ईयर में आ गए तो इतना तो कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारी जो सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये हमारी हुई सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन, ठीक। ये फिलिंग इक्विपमेंट है, कैसे हमको कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें भी ये छोटी सी मशीन होती है, ये इसका बॉडी होती है, इसके ऊपर हॉपर लगा हुआ होता है, यहाँ पे हॉपर है, यहाँ से अपना मटेरियल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये मटेरियल पार्ट होता है, ये हॉपर होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनर होता है, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे करना, ये यहाँ पे कैप्सूल रिंग होती है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें इसके फीचर्स देख लो, प्रोसीजर कैसे काम करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले फीचर्स देखते हैं क्या होते हैं। तो सुइटेबल फॉर फिलिंग कैप्सूल, ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कैप्सूल के फिलिंग करने के लिए ये सुइटेबल होता है, ठीक है। एंड इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन देता है। दूसरा क्या है, इजी टू मेंटेन एंड क्लीन, ठीक है, क्वालिटी एंड प्रिसीजन अकॉर्डिंग टू जीएमपी। वही सब हमारा जो है फीचर्स है, नॉर्मल हमारे फीचर्स जो हमारी मशीन में होना चाहिए वही हमारे हैं। इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, फीड इम्प्टी कैप्सूल इनटू द हॉपर। जो हमारा यहाँ पे हॉपर है, ये वाला जो हॉपर है, इसके अंदर हम इम्प्टी कैप्सूल्स को डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर जब डालेंगे फिर क्या है, पुट ए लोडिंग रिंग ऑन द लोडर। अब लोडिंग रिंग के ऊपर पुट ए, जो हमारी लोडिंग रिंग है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। पुश द लीवर टू द लोड कैप्सूल इन द कैप्सूल रिंग। अब जो हमारा लीवर जो हमारा था वहां पर ऊपर देखा था हमने, उसको पुश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो कैप्सूल है वो लोडिंग रिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिमूव, फिर वहां पे क्या होगा, रिमूव द लोडिंग रिंग एंड सेपरेट इट्स अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ मैनुअली। अब क्या करते हैं, जब कैप्सूल वहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या लोडिंग रिंग को अलग करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपर पार्ट में हमारा कैप है, बॉडी है, वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमको खुद ही करना पड़ता है। फिर क्या करेंगे, पुट द पाउडर पाउडर टू द लोडिंग रिंग ऑन द मशीन फॉर फिलिंग एंड फिल द पाउडर इनटू द हॉपर, ठीक है। फिर क्या करना है, पाउडर को हॉपर में डालेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो हमारा कैप्सूल के अंदर भरेगा, ठीक है। प्रेस द पावर फिलिंग बटन टू फिल द पाउडर इनटू द कैप्सूल बॉडीज, ठीक है। अब ऊपर मटेरियल जो हॉपर था उसमें हमने मटेरियल डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे जो पावर हमारा फिलिंग मशीन का जो बटन है, पावर बटन, ठीक, उसको पुश करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पाउडर है वो उसके अंदर भर जाएगा, ठीक। अब उसके अंदर भरने के बाद क्या होगा, ज्वाइन बोथ पार्ट एंड सेंड टू रेक्टिफाई, ठीक है, वहां पे हम बोल देंगे, भेज देंगे, ठीक है। फिर क्या है, मूव अपसाइड डाउन एंड सेपरेट इजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अपसाइड डाउन मूव करने, उसके बाद बाहर निकालेंगे। यही छोटा सा इसका एक मैकेनिज्म था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं फुली ऑटोमेटिक कैप्सूल इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है, बस इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सारे ये पार्ट आप याद कर लो, बस केवल इतना लिख के आ जाना, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहला इसमें पार्ट है इम्पटी कैप्सूल हॉपर होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर हमारा रेक्टिफाइंग रोलर एक होता है, मैगजीन होती है, ठीक है। अगर इसके आप डायग्राम देखना चाहें, डायग्राम बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, वैसे भी आते नहीं रहे हैं, ठीक है। वो तो आ जाता है तो आप केवल पार्ट लिख दीजिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा जो इसकी हमारा प्रोसेस दिया है थोड़ा सा लिख दीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, बॉडी डिस्क होती है, पावर फिलिंग हॉपर होता है, अनओपन कैप्सूल इजेक्शन यूनिट होता है, ज्वाइनिंग स्टेशन होता है, डिस्चार्ज होता है, एंड सेगमेंट क्लीनिंग होती है, वेट रोलर का यूनिट होता है, कंट्रोल स्टेशन होता है, एंड अगर मोटर होता है, एक्सिलरी पावर हॉपर होता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, एम्प्टी कैप्सूल आर फेड इनटू द हॉपर, जो एम्प्टी कैप्सूल को हॉपर में फिल कर देंगे। वन रो ऑफ आर कैप्सूल रिलीज इनटू द रेक्टिफिकेशन ट्रैक, एक रो जो है वो रेक्टिफिकेशन ट्रैक में आ जाएगी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ कैप्सूल इज रेक्टिफाइड एंड दे आर पुश्ड इनटू द होल विद कैप एंड अपर साइड ऑफ बॉडी, वही हो जाएगा कि उसको जो है
उसके अंदर भेज देंगे और कैप ऊपर रहेगा, बॉडी नीचे रहेगी, ठीक है, ये सब करना है। द कैप्सूल आर सेंट टू द डिफरेंट वर्क स्टेशन विद द हेल्प ऑफ टर्न टेबल, ठीक है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन के लिए उसको भेज देते हैं, ठीक है, वर्क स्टेशन पे इसको डाल देंगे, वो भी टर्न टेबल होने के बाद, ठीक है। फिर क्या है, कैप्सूल आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की हेल्प से हम क्या बॉडी को अलग कर लेंगे और जो हमारी कैप होती है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर कैप्सूल बॉडीज आर फिल्ड विद पाउडर एंड पिन पुश द पाउडर, ठीक है, हो जाएगा, फिर हो जाएगा कैप्सूल बॉडीज एंड कैप आर रिजॉइंट, फिर उसको रिजॉइंट कर लेंगे। फिर नॉन सेपरेटेड कैप्सूल आर इजेक्टेड, जो कि सेपरेट नहीं है वह अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफेक्ट हैं, ये भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ये भी आप देख लीजिए, छोटे से हैं डिफेक्ट हमारे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेक्ट हैं, ये भी देख लीजिए एक बार। तो इसमें क्या हो सकता है, मिस शेप्ड, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कुछ कैप्सूल हमारे इस टाइप के होते हैं, इनका कैसा छोटा हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो मिस टाइप के डिफेक्ट में आ जाता है, ठीक है, वो तो यूज़ नहीं होगा, अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या इसके बारे में छोटा छोटा 2-2 पॉइंट, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है इम्प्रॉपर रेक्टिफिकेशन। अब इम्प्रॉपर रेक्टिफिकेशन में क्या है, जैसे हमने बेड के ऊपर रखा, ठीक है, कैप्सूल, फिर उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर रेक्टिफाई अगर सही से नहीं करेंगे तो कुछ कैप्सूल हमारे भरे रहेंगे पूरे ऊपर तक, कुछ हमारे आधे रहेंगे, कुछ में हम पाउडर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इम्प्रॉपर रेक्टिफिकेशन, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग की मात्रा है हर कैप्सूल में बराबर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, ये होगा। फिर क्या है, फेलियर टू सेपरेट, अगर जो हम जैसे हम बॉडी और कैप को पार्ट को जो सेपरेट करते हैं, ठीक है, और कभी कभी किसी किसी कैप्सूल में जब सेपरेट ही नहीं हुआ तो उसके अंदर ड्रग ही नहीं जाएगी, जब ड्रग नहीं जाएगी तो हमारे कैप्सूल के अंदर मटेरियल नहीं जाएगा, इससे क्या होगा कि उसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, डेंटेड कैप्सूल। अब डेंटेड कैप्सूल अगर जो होगा, डेंटेड जैसे कोई कैप्सूल है छोटा सा, ठीक है, और उसमें डेंट आ गया, ठीक है, तो उसमें ड्रग की मात्रा कम जाएगी, और जब ड्रग की मात्रा कम जाएगी तो हमको थेरेपेटिक एक्शन नहीं से मिलेगा, तो वही है कि डेंटेड कैप्सूल होगा तभी डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। टेलीस्कोपिंग में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉपिंग हमारा होता है ओवर फिलिंग हो जाती है जब ज्यादा उसमें भर जाते हैं। ब्राइटनेस क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्चर के कारण होता है, टूटने लगता है, ठीक है। कलर डेविएशन मतलब कलर चेंज होता है, डैमेज टू प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग में कोई डैमेज आ जाता है, ठीक है, तो इससे हमारा ये कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हमारे ये इतने हैं, तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इवोल्यूशन ऑफ कैप्सूल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल क्या है, फिर इवोल्यूशन करिए कैप्सूल का, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर जो हम टेस्ट की बात करें, अगर जो क्वालिटी कंट्रोल में इवोल्यूशन की बात करें, तो 2 टाइप के टेस्ट हमारे होते हैं। पहला हमारा होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट होता है, यहाँ पे टी नहीं लिखा लेकिन आप टी लिख लीजिए, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट हमारा होता है, ठीक, फिजिकल टेस्ट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है केमिकल टेस्ट, ठीक, यहाँ पे ये हमारा हो गया केमिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, मतलब जो हम तो फिजिकली देख सकें, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारा क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, ठीक है, कि कितनी देर में टूट रहा है कैप्सूल हमारा, वो हो गया। दूसरा हमारा कहा वेट वेरिएशन क्या है, ठीक, वेट का वेरिएशन कितना आ रहा है कैप्सूल्स में, ठीक है, तो ये हमारे हो जाए फिजिकल टेस्ट। फिर दूसरा देखते हैं केमिकल टेस्ट, ठीक है, केमिकल टेस्ट क्या है, डिजोल्यूशन टेस्ट, कि डिजोल्व कितनी टाइम में हो रहा है कैप्सूल हमारा। फिर उसका केमिकली ए से जो करते हैं वो किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की हर कैप्सूल के अंदर कितना कंटेंट हमारा है उसकी यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर चौथा हमारा आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबल कम हमारा है कि नहीं है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होकर खराब हो जा रहा है, ये सब देखते हैं। फिर क्या है मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट, कि मॉइस्चर उसके अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, ड्रग को प्रभावित कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इस टेस्ट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप केवल नाम लिख दीजिए इतने सारे, बाकी हम कुछ टेस्ट में इसमें जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला टेस्ट होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, ऐसे नाम से पता चल रहा है, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि वो इंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, आप इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो हम कोई कैप्सूल खाते हैं तो पेट के अंदर कितने टाइम में वो टूटेगा, ठीक है, इसमें हम ये चेक करते हैं। जैसे कोई हम कैप्सूल खा रहे हैं, ठीक है, जो कि अब हम अपने खाया फिर आधा 2 घंटे के लिए पड़ा है, वो टूट ही नहीं रहा है, जब टूटेगा नहीं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें ये टाइमिंग का खेल होता है सारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, disintegration test determines capsule disintegrate within a प्रिस्क्राइब्ड टाइम इन ए प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, मतलब कि हमारे जो पेट की कंडीशन, जो एसिडिक कंडीशन है, वो कितने टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होगा, कितने टाइम में टूटेगा, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस 1 कैप्सूल इन ईच ट्यूब सस्पेंडेड इन ए बीकर कंटेनिंग 60 ml वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें होता क्या है, एक डिसइंटीग्रेटिंग हमारी मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बीकर टाइप के होते हैं, ठीक, बीकर टाइप की मशीन होती है, उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, कुछ ट्यूब्स होती हैं
ठीक है। उन ट्यूब्स के अंदर क्या करते हैं, पहले उस बीकर में हम अपना पानी भरते हैं, ठीक है, वाटर भरते हैं, और वाटर का टेम्परेचर कितना हमारा होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो हमारा कितना 60 ml वाटर हमारा होता है, ठीक है। फिर उन ट्यूब्स के अंदर अपना हम कैप्सूल को डाल देते हैं, ठीक है। कैप्सूल को जब डाल देंगे उसके बाद उसको बंद कर देंगे, और उसके अंदर उसके बाद जो है हम उसको ऊपर नीचे करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, जैसे हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती है उस टाइप से हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं 30 मिनट के लिए, ठीक, तो उसको 30 मिनट के लिए हम उसको ऑपरेट करेंगे। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो उसको जब हमारे पेट की जैसी कंडीशन होती है उस टाइप की कंडीशन उसको मिलेगी, ठीक है। तो अब कैप्सूल पास द टेस्ट इफ द रेसिड्यू रिमेन्स, अगर जो उसके रेसिड्यू रिमेन नहीं तो वो पास नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो कोई रेसिड्यू रिमेन नहीं रहेगा तो वो पास हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आईपी वाटर बफर यूज करते हैं, ठीक है, 37 सेंटीग्रेड पर, कोई 2% 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, और इसमें 30 मिनट के लिए ये देखते हैं। और ये हमारा आईपी है, ठीक है। इसमें भी एंटीफिशियल गैस्ट्रिक जूस का भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी 1% 0.1 एससीएल यूज करते हैं, वो भी 30 मिनट के लिए इसका आना चाहिए, ठीक है। फिर है वेट वेरिएशन। तो वेट वेरिएशन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, थ्योरी अपने मन से बना के लिख दीजिएगा कि 20 कैप्सूल हम पहले खाली कैप्सूल लेते हैं, ठीक है, 20, ठीक, पहले 20 खाली कैप्सूल लेंगे, उनका वेट करेंगे, ठीक है। तो उनका वेट किसका कितना जितना आएगा उतना लिख लेंगे, जैसे हमारा 30 मिलीग्राम आ गया, ठीक है। फिर उन 20 कैप्सूल को हम पहले भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद क्या करेंगे, उनका हम वेट चेक करेंगे तो हमारा 10 ग्राम आ गया, ठीक है। तो इसका हमारा एग्जैक्ट वेट कितना हो जाएगा, देखिए हमारा जो वो है, हमारा जो कंटेंट है उसका एग्जैक्ट वेट कितना आया, ठीक है। तो उसमें से कैप्सूल का वेट घटा देंगे तो हमारा 9.7 ग्राम वेट आ गया, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एग्जैक्ट वेट हो गया उसका। अब हम ये निकालना कि एक कैप्सूल के अंदर ये वेट कितना है हमारा पाउडर ड्रग का, ठीक है। तो उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर क्या बोलते हैं भाग कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हम निकला आएगा कि हमारे एक कैप्सूल के अंदर जो हमारी ड्रग है उसका वेट कितना है। तो एक ड्रग के अंदर हमारा कितना आ गया, 485 मिलीग्राम, ये हमारा वेट आ गया एक ड्रग के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि एक एक को हम देख लेंगे, ये हमारा हो गया एवरेज वेट, और फार्मूला क्या लगाएंगे, परसेंटेज वेट वेरिएशन, ऐसे यहाँ से देख लीजिए, ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो हमारा ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में हम एक एक को रखेंगे। तो इसमें कैसे रखते हैं कि एक कैप्सूल को नापेंगे उसका वेट कितना है, ठीक है। उस वेट को लेंगे हम यहाँ पे इनिशियल वेट की जगह पे, ठीक है। जैसे हमने पहला कैप्सूल हमारा निकला 510 मिलीग्राम का, ठीक है, तो उसको रखेंगे यहाँ पे इनिशियल ग्राम पे, ठीक है। फिर हमारा एवरेज वेट कितना निकला है 485 ग्राम, माइनस करेंगे और बटे 485 मिलीग्राम हो गया, ठीक है। फिर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा वेट वेरिएशन, ठीक। तो ये वेट वेरिएशन कितना हो जाएगा हमारा, ये ऐसे हमारा निकला ऐसा, जैसे हम 20 को 20 कैप्सूल का करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और अगर जो इसमें कंडीशन होती है, अगर जो 300 मिलीग्राम के नीचे का है, ठीक है, कि अगर जो हमारा कोई कैप्सूल है जिसका कंटेंट हमारा 300 मिलीग्राम नीचे का है, तो उसमें 10% का अगर जो वेट वेरिएशन आ रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर 300 से 50 मिलीग्राम का कैप्सूल हमारा है और उसमें अगर जो 7.5% का वेट वेरिएशन हो रहा है, या तो बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह हमारा जो 500 मिलीग्राम के ऊपर का है, ठीक है, तो उसमें 5% का वेट वेरिएशन जो हमारा है वो एक्सेप्टेबल रहता है। ये वाली जो आपकी ये है रीडिंग, ये वाली आप याद कर लीजिए, ये वाली कभी कभी पूछ लेता है कि कितना हमारा वेट वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब देखते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। तो डिसोल्यूशन टेस्ट में क्या है, कुछ नहीं है, इस टाइप से जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये हमारा एक बीकर टाइप का होता है, ठीक है, ये हमारे होता है, इसके अंदर हमारे कुछ ये ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, पर जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब नहीं होती उस टाइप से ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा भरा हुआ होता है वो लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। फिर इन बास्केट जो हमारी होती हैं इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ऊपर हमारा ये हमारा वो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, पैडल्स लगे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारी टेबलेट को या फिर कैप्सूल को डालते हैं, जैसे यहाँ पे हम कैप्सूल को ये डाला, ठीक है, ये यहाँ पे कैप्सूल आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमारा वो है, फिर इनको जो है अंदर डालेंगे इसके, और इसे यहाँ पे ला के इसे करेंगे, ठीक है। फिर इसको चलाते हैं, ठीक है। तो 9 कैप्सूल टेकन इन ईच बकेट, ठीक है, एक बकेट में सारा का एक हर बकेट में एक कैप्सूल आ जाएगा इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से हर बकेट में एक कैप्सूल आ जाएगा। फिर जो हमारी जो इम्पेलर लगे हुए हैं इनको अंदर डालेंगे इसे और इसको चलाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये घुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि अगर अकॉर्डिंग टू यूज देखें तो इसमें बास्केट टाइप का होता है, पेडल टाइप का होता है, ठीक है। बास्केट ये हमारे होते हैं और पेडल ये हमारे जो इम्पेलर ऊपर नहीं लिखे ये टाइप का होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आईपी देखें तो पेडल और बास्केट दोनों होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। वही इसके हम कितनी देर टाइम में डिजोल्व हो रहा है वो नोट कर लेंगे, बस यही हमारा होता है डिसोल्यूशन टाइम। फिर हमारा ऐसे आता है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में कुछ नहीं है। इन दिस वी चेक द कंसंट्रेशन ऑफ एपीआई इन द ईच कैप्सूल, हर एक कैप्सूल के अंदर एपीआई की मात्रा को चेक करेंगे, ठीक है। 90 to 110% कंसंट्रेशन ऑफ एपीआई एक्सेप्टेबल, ठीक है। 90 से 110% की जो एपीआई आ रही है हर कैप्सूल के अंदर, मतलब किसी में 90 आ गया, किसी में 95 आ गया, किसी में 110 आ गया, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अब किसी में 80 ना आए, किसी में 70 आ रहा है, किसी में 200 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 90 से 110 के बीच में जो आ रहा है तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बाई डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स द ड्रग कंटेंट कैन बी एसिड, बहुत टाइप के मेथड होते हैं जिनसे हम अपना ड्रग के मेथड कंसंट्रेशन को डिवाइड जो है ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हो गए टेस्ट, हमारे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमें देखा इवोल्यूशन ऑफ कैप्सूल किस टाइप से करते हैं, ठीक है, और इसकी मशीन कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन कंपनी मशीन बनाती है। पहले हमने ये देखा कि कौन कंपनी मशीन को बनाती है, फिलिंग इक्विपमेंट बनाती है। फिर देखा कि बेंच कितने टाइप की मशीन होती है, बेंच टाइप की बेंच स्केल फिलिंग होती है, इंडस्ट्रियल होती है। इंडस्ट्रियल जो होती है वो दो टाइप की होती है, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म कैसे देखा, वो किस टाइप से वर्क करता है ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने कंप्लीट देखा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है उसकी इवोल्यूशन है, ठीक है, और हाँ इवोल्यूशन टेस्ट वो कैसे काम करते हैं। फिर डिफेक्ट कौन कौन से ये हमने देख लिया। बस इसमें हमारा कैप्सूल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे वर्क करता है, किस टाइप से उसको बनाते हैं, ठीक है, ये हम उसमें देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।